रहीम। आज का टॉपिक है कैश बुक और आपका पास्ट पेपर है मई जून 2025। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हम। ठीक हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो उसने आपसे बोला है कि आपने कैश बुक बनानी है और ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2025। इसका मतलब ये है कि हम प्रॉबली अप्रैल से पहले का जो पीरियड है उसकी बनाएंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं मज़ीद। कादिमा इज़ अ ट्रेडर और वो क्रेडिट पे सेल्स करता है ड्यूरिंग मार्च 2025। इसका मतलब कैश बुक बनेगी मार्च 2025 की। सही हो गया। कहता है ये ट्रांजेक्शन जो है ना टुक प्लेस ऑन 4 मार्च। पेड ली हमने कितना पे किया है 196। कहाँ से पे किया है? बैंक ट्रांसफ़र से। ओके, इसका मतलब बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये देखो क्रेडिट कर दिया हमने 196। ठीक है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस ऑफ $200। भाई देना 200 था, पे 196 किया है। इसका मतलब 4 का डिस्काउंट आ गया, वो ये मेंशन हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। फ़ायदा हो गया ना हमें। मूविंग ऑन, रिसीव्ड पेमेंट बाई चेक इनफ्लो है भाई 291 मिला है। किससे? सोफिया से। और उसने डिडक्शन कितनी की है? 3% ऑफ कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि ये जो 291 हमें मिल रहा है, ये 291 को डिवाइडेड बाई 97 करें तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी। कैसे पता चला 97? भाई 3% डिस्काउंट माइनस कर लिया गया तो बाकी 97% मिली ना वैल्यू। तो 291 डिवाइडेड बाई 97 किया तो 1% की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो आपके पास डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो जनाब ये देखें जी, 291 बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। सही है। और डिस्काउंट अलाउ किया हमने, ये हमें लॉस हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है। किसकी वजह से? सोफिया की वजह से। अच्छा, चलते चले जाएं मज़ीद। अब हम आगे देखें तो उसने कहा पेड मोटर एक्सपेंसेस $26 बाई कैश। ठीक है, मोटर एक्सपेंसेस कैश के थ्रू पे किए। तो भाई ये देखें, ये 14 मार्च आ गई। आपको ये तो पता ही होगा कि हमने मंथ और ईयर बार बार नहीं लिखना होता, सिर्फ डेट मेंशन करते चले जाएंगे अनटिल चेंज नहीं हो जाए। देन वो कहता है रिसीव्ड अ पेमेंट बाय बैंक ट्रांसफर 375 फ्रॉम मरवी अ कस्टमर। कितनी पेमेंट मिली है? 375। तो बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक एसेट है, इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये देखें जनाब, सॉर्टेड। उसके बाद आ जाए पेड 240 बाई ऑनलाइन ट्रांसफ़र हैविंग डिडक्टेड 4% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब ये है जो पेमेंट की है वो 96% को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी है, अगेन वही साई की। हम क्या करेंगे? 240 डिवाइडेड बाई 96 तो वो 1% की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाई 4 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डिस्काउंट का। तो हमने पेमेंट की है तो ये देखो जी, पेमेंट हमने क्रेडिट कर दी बैंक से और इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा 10। तो वो हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, तो ये मार्क को हमने क्रेडिट। ठीक है, चलते चले जाएं। विड्रू 400 फ्रॉम कैश। कैश विड्रू किया है फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज़। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, ड्यू टू कैश। और कैश अकाउंट डेबिट हो गया ड्यू टू बैंक, क्योंकि आपने बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक क्रेडिट और कैश टिल में ऐड कर दिया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद पेड वेजेस 362 इन कैश। कैश में पेमेंट हुई है तो ये लो कैश क्रेडिट ड्यू टू वेजेस। यहाँ तक को मसला। चलते चले जाएं। फिर उसने कहा पेड मोटर एक्सपेंसेस 91 बाई चेक। तो ठीक है, ये पेमेंट कर दी बैंक क्रेडिट ड्यू टू मोटर एक्सपेंसेस। डेट वैसे ही हमने लिख दी। सब ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन उसने खुद से ही क्वेश्चन में आपको लिख दिया था। बैलेंस ऑफ किया तो बिगर साइड कौन सी है? 450। वही 450 इधर आ गया। उस 450 में से हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो हमारे पास ये कैरी डाउन आ जाएगा। सेम गोज विद बैंक। ये बिगर साइड है, डेबिट साइड, वही वैल्यू इधर आ गई। तो उसमें से ये सब वैल्यूज़ को माइनस कर दिया, ये जितनी है हमारे पास। तो ये वैल्यू जो है ना 579, ये कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा। यही कैरी डाउन इधर आके ब्रॉड डाउन हो जाएंगे। ठीक हो गया। जब भी वो कहता है ब्रिंग डाउन द बैलेंस, फ्री के नंबर होंगे। अच्छा, मूविंग ऑन। ट्रेड डिस्काउंट, जो डिस्काउंट अलाउड है ये एक्सपेंस होता है।
और ये इनकम होती है। तो अब इनका बैलेंस ऑफ नहीं होना, इनका जो टोटल है बस वो लिख दो, इस साइड का 9 है, इस साइड का 14 है। सॉर्टेड, चलते चले जाएं। अब उसने बोला है, कहता है कि जी ये सॉर्ट ऑफ वो बैंक बैलेंस, बैंक रिकन्सिलिएशन की कैटेगरी में चला जाएगा। वो कहेगा कि बताओ आपने क्या रिफ्लेक्ट करना है, कितनी अमाउंट आनी चाहिए। सो उसने कहा कि जी कैलकुलेट अमाउंट फॉर बैंक बैलेंस विच कादिमा वुड शो इन हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2025। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। चेक फॉर मोटर एक्सपेंसेस हैड नॉट बीन येट प्रेजेंटेड फॉर, ठीक है प्रेजेंट नहीं हुए, बैंक से अभी तक माइनस नहीं हुए, अल्टीमेट हो ही जाएंगे ना, तो इग्नोर किया ऐसे। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मर्वी 357, कादिमा has checked his record and found that the amount shown on the bank statement is correct amount। जो बैंक स्टेटमेंट पे अमाउंट है ना, कहता वो सही है। ठीक है, कितनी है 357, जबकि यहाँ पर हमने कितना रिकॉर्ड किया हुआ था मरवी के साथ 375। तो ठीक है, आके डिफरेंस को चेक करो और वो हमने रिफ्लेक्ट कर देना। हमने कहना है कि ठीक है जी कैश बुक का एरर जो है वो कितना है 357 और 375 को कंपेयर किया 18, तो कैश बुक में से आपने 18 को माइनस कर देना है। तो बेसिकली ये करेक्टेड अमाउंट होगी जो फिर आप रिवाइज्ड के फॉर्म में लिख रहे होगे। चलते चले जाएं। Kadima is considering stopping using the cash and checks in his business. All payments would be made directly from the bank account। अरे ये तो एक अच्छी बात है कि बैंक से ही ट्रांजेक्शन सारी होंगी, लेकिन अगेन ये दुनिया को मतलब जन्नत तो है नहीं कि हर चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो नुकसानात भी तो साथ ही होंगे ना, तो ड्रॉबैक्स भी होंगे। एंड ऑल कस्टमर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू पे बाय द बैंक ट्रांसफर। ठीक है, ही वुड अलाउ कैश डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर ऑल पेमेंट्स रिसीव्ड विद इन 30 days। अच्छा, वो कहता है एडवाइस कादिमा वेदर आर नॉट ही शुड मेक द अबव चेंजेस, उसे ये काम करना चाहिए, ये अप्लाई करनी चाहिए चेंजेस या नहीं करनी चाहिए। जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रोवाइडिंग पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट मेकिंग दीज चेंजेस। इसका मतलब ये है कि आइडियली 2 पॉजिटिव पॉइंट्स, 2 नेगेटिव पॉइंट्स और एक ओपिनियन। ठीक है, लेकिन उसने जस्टिफाई नहीं किया, तो आप एक 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव भी दे सकते हो, या 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव भी दे सकते हो, लेकिन आइडियली ओपिनियन फिर वही देना है जो मैक्सिमम पॉइंट्स आपने लिखे होंगे। तो अगर हम इसके आंसर को क्रॉस वेरीफाई करें, कहता है कि जी फ़ायदे क्या होंगे। रिकॉर्ड कीपिंग वुड बी ईजियर, बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ रिटर्न फॉर्म में है ना। इंक्रीज इन कैश डिस्काउंट में अट्रैक्ट मोर कस्टमर, बिल्कुल ये फ़ायदा तो होगा कि जब विद इन 13 days पे करेंगे तो कस्टमर्स इंक्रीज कैश, सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। मोस्ट बिजनेस यूज़ बैंक ट्रांसफ़र, ये ऐसा ही होता है। मनी इज़ यूजुअली सेफर इन द बैंक, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ना कि हम कैश इन हैंड रख रहे हो, तो रिस्क ऑफ थेफ्ट जो है वो भी कम हो जाएगा, फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाएंगे। नो नीड टू विजिट द बैंक टू पे इन चेक्स, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है बट है। चेक्स में बी रिटर्न अनपेड, ये भी मसला होता था। चेक्स टेक टाइम टू क्लियर, वो भी ठीक है ना। मेन पॉइंट जो है वो हमने लिख लिए। अब वो कहता है नुकसान क्या, इंक्रीज कैश डिस्काउंट अलाउड वुड रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी। भाई डिस्काउंट ज़्यादा देते चले जाओगे तो लॉस भी तो हो रहा है ना, उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है आपका बेसिकली। बैंक अपने चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकता है क्योंकि बैंक की सर्विसेज इन्हेंस हो रही हैं। सम कस्टमर और सप्लायर्स में प्रेफर टू डील इन द कैश, ये मसला तो होगा, कुछ लोग अभी भी प्रेफर करेंगे कैश में रहना। नॉट ऑल कस्टमर्स हैव द बैंक अकाउंट, सॉर्ट ऑफ उसी के सब कैटेगरी में। एम्प्लॉय में प्रेफर टू कंटिन्यू टू बी पेड इन दी कैश। सो मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये था आज का कैश बुक क्वेश्चन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।